अरे आप अपनी झूठी डिग्री क्यों दिखा रहे हो? फिर क्यों दिखा रहे हो आप? जब आपके पास डिग्री है ही नहीं। आप उस जमाने में, जिस जमाने में हाथ से डिग्रियां लिखी जाती थी, आप कह रहे हो कंप्यूटर की प्रिंटेड डिग्री होगी। आप समझो, ये तो वही वाली बात होगी कि अडवाणी जी के साथ मैंने फोटो खींची थी जब कैमरा भी आविष्कार नहीं हुआ था। आपने मोदी जी का वो भी बयान सुना होगा। प्रधानमंत्री जी से कहिए मुंह पे गमछा बांधे, अपना भेष बदले, हुलिया, जैसे पुराने जमाने में राजा लोग किया करते थे, और गली गली ना जाकर के चाय की दुकानों पे, फड़ियों पे बैठे, और उसके बाद नाई की दुकान में जाकर बैठे और अपना भेष तो बदला होगा, किसी को पता नहीं होगा वो आदमी प्रधानमंत्री है, और पूछे मोदी जी कैसे लगते हैं। आपको नजर आ जाएगा प्रधानमंत्री को अपनी हकीकत क्या है ना, वो उसी दिन रूबरू हो जाएगी। डिग्री होगी तो दिखाई देगी। अरे सच बोलो ना, सच बोलो प्रधानमंत्री जी, चौड़े में बोलो हाँ मैं गवार हूं, उसके बाद भी मैं यहां तक हूं। दुनिया आपका समर्थन करेगी, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। आप जबरदस्ती अपने आप को दिखा रहे हो मैं डिग्री वाला, मैं डिग्री वाला। उन्होंने बोला था ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। हाँ तो फिर आप यही समझो ना, जब एक बारी मन से, हमने तो वो वीडियो भी देखी, चाय पीते पीते प्रधानमंत्री बोल रहे कि मैं 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, हमारी घर की मजबूरियां थी। एक तरफ तो वो ये कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैंने पॉलिटिकल साइंस में बीए कर लिया, मैंने एमए कर लिया। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। डिग्री है ही नहीं साहब, डिग्री क्या दिखाएंगे। और डिग्री शब्दों में होती है, मर्यादाओं में होती है। डिग्री अगर किसी इंसान की होती है तो उसकी शब्दावली में होती है। प्रधानमंत्री जी की शब्दावली हम लगातार सुनते आ रहे, गिरते स्तर की पाई गई है, कई मंचों से पाई गई है। तो आप उनको एजुकेशन जितनी मर्जी हासिल कर लें, पर एक शब्दावली में बदलाव नहीं ला सकते ना। लेकिन गिन्नी जी कभी आप हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बात अमित शाह जी से बोलिए कि जब उनकी डिग्री लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये रही मोदी जी की डिग्री, हमने तो नहीं कहा। अरे आप अपनी झूठी डिग्री क्यों दिखा रहे हो? फिर क्यों दिखा रहे हो आप? जब आपके पास डिग्री है ही नहीं। आप उस जमाने में, जिस जमाने में हाथ से डिग्रियां लिखी जाती थी, आप कह रहे हो कंप्यूटर की प्रिंटेड डिग्री होगी। आप समझो, ये तो वही वाली बात होगी कि अडवाणी जी के साथ मैंने फोटो खींची थी जब कैमरा भी आविष्कार नहीं हुआ था। आपने मोदी जी का वो भी बयान सुना होगा कि ये देखो जी मैं फैक्स करता था जिस जमाने फैक्स था ही नहीं। मोदी जी का डंका बजता है, डिग्री की क्या पूछोगे आप? देखिए, आप डंका बजता है या नहीं बजता, वो डंके तो आप आज बजवा लो। अभी यहाँ मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे 100 रुपए के पीछे भीड़ खड़ी कर दूंगा, गिन्नी भाई जिंदाबाद, गिन्नी भाई जिंदाबाद। यही जमीनी हकीकत है। मैं आपसे छोड़े में कहता हूँ, ये काट के आगे लगा देना। प्रधानमंत्री जी से कहिए मुंह पे गमछा बांधे, अपना भेष बदले, हुलिया, जैसे पुराने जमाने में राजा लोग किया करते थे, और गली गली ना जाकर के चाय की दुकानों पे, फड़ियों पे बैठे, और उसके बाद नाई की दुकान में जाकर बैठे, और अपना भेष तो बदला होगा, किसी को पता नहीं होगा वो आदमी प्रधानमंत्री है, और पूछे मोदी जी कैसे लगते हैं। आपको नजर आ जाएगा प्रधानमंत्री को अपनी हकीकत क्या है ना, वो उसी दिन रूबरू हो जाएगी। वो प्रोपेगेंडा है साहब। उससे पहले अभी लंदन में भी हुआ था, मेरे को दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। ये सारी औरतों को दर्शन की होती है और वही धन्य की होती हैं। आप इस बात को समझो ना। लेकिन आम आदमी पार्टी, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो विपक्ष के ऊपर कब होगी? आप इस बात को समझिए। आज जितनी भी ये संस्थाएं हैं, उनकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरे में लेने के लिए होती है, वोट बैंक पक्का करने के लिए होती है। आज तक ईडी ने छापेमारियां भाजपा के नेताओं पे नहीं करी। आज आप एक कांग्रेस के नेता पे कहते हो 10 करोड़ कहां से आए, 12 करोड़। अरे आप एक बार ये भी तो पूछ लो कि नितिन गडकरी साहब का लड़का 17 करोड़ से 514 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बना गया 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर? आप ये बात जाकर के पूछो ना, ऐसा कौन सा धंधा उनको मिल गया? मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं साहब कि आप एक बार जाकर के वहां पे ईडी बिठाओ ना। आप बिठाओ किसी भाजपा के नेता पे, आप बिठाओ अमित शाह के लड़के पे, उससे पूछो कि तेरे पास इतने पैसे कहां से आए। आप बिठाओ नितिन गडकरी के लड़के के ऊपर, आपको पता लगेगा उनके पास पैसा कहां से आया और क्यों आया और किस तरीके से आया। देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं साहब, डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर नहीं कि आपका प्रधानमंत्री पद है या नहीं है। डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर के आप फर्जी कितने हैं। आप फर्जीवाड़ा करते हैं। आप एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के उसकी गरिमा का मान नहीं रखेंगे तो सवाल होंगे ना साहब। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं बीए, देखो मैंने फलानी जगह में कही, पॉलिटिकल इंटायर साइंस में करी, जो सब्जेक्ट ही नहीं आज तक आविष्कार हुआ उस सब्जेक्ट में तुमने डिग्री हासिल कर ली। कैसे कर ली? हमें भी तो बताओ, वो कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा? हमने भी पॉलिटिकल पढ़ी, हमें बताओ वो पॉलिटिकल इंटायर साइंस में प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक बार वहां पे आके मंच में बता दें कि पॉलिटिकल इंटायर साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन से थे। आप डिग्री छोड़ दो यार, आप खत्म कर दो। आप सारी बात छोड़ो, पॉलिटिकल इंटायर साइंस करने वाला बीए पढ़ा हुआ होगा ना, यानी कि आप उसको मानते हो ना, वो 8 साइड का पढ़ा होगा। आप इनसे ये पूछ लो 8 साइड के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में, भूगोल में, और इसमें राजनीतिक विज्ञान में फर्क क्या है, इन्हें वो ही नहीं पता होगा। देखिए, हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की गांधीगिरी, उनको काले झंडे दिखाए गए, काली शर्टें पहन के उनका विरोध किया गया, और उसके बाद वो उन सारे संघियों कहते हैं आओ आओ, 4-5 तो भग जाते हैं सिक्योरिटी देख के, और भाई हमें लपेटना दे खामा खाम में पकड़ करके। समझ रहे हो इस बात को? कितना ज्यादा इनका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे काहे को? तुम विरोध कर रहे हो, चौड़े में करते हैं ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो तुम फटाफट से कर रहे हो, और जब तुम्हें रोक के बंदा कह रहा है ला भाई मेरे मुंह पे बोल मुर्दाबाद, तो भग गए।
इक्का दुक्का हौसला करके आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको भी राहुल जी ने टॉफी दी और टॉफी मुंह में डाल के चुपचाप निकल गया। आप इस बात को समझो, टॉफी 1 रुपए की टॉफी खाने के लिए, 2 रुपए की टॉफी खाने के लिए आप आए थे क्या? उसका मतलब समझो संदेश था कि तुम हमें नफरत दोगे, हम तुम्हें मोहब्बत देंगे, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारे मुंह में मिश्री देंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है, ये प्यार का संदेश कांग्रेस पार्टी देती है। भाषा की मर्यादा हमें लगता है संस्कारों में प्रधानमंत्री जी की नहीं है, हमने उनके मन से सुनी है। हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा गया था? ये राहुल जी को कहा गया। जर्सी गाय किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, भाषा की मर्यादा तो प्रधानमंत्री नहीं रखते। और अगर आप राहुल गांधी जी की बात कर दो, आप उनके शब्द बता दो, अगर उन्होंने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया हो। आज कोई भी चलता फिरता आदमी भीड़ में घुस जाएगा और इस तरह की बात करेगा तो आप उसे कांग्रेस से जोड़ दोगे? ना तो वो गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी, ना तो वो कांग्रेस का बंदा है, ना आज की डेट में कांग्रेस का चुनाव लड़ा बंदा है, तो आप कैसे कह दोगे? ना कांग्रेस का पदाधिकारी, ना कांग्रेस का चुनाव लड़ा लेता। तो कांग्रेस का तो कांग्रेस के मंच पे तो कोई भी चढ़ सकता है। और एक मैं फिर बता दूं आपको ये बात, अगर एक रैली आगे जा रही है ना और उसके जाने के बाद मंच पीछे जो होता है उस पे तो आप चढ़ जाओ, कोई चढ़ जाए। भाई साहब, मंच पे चढ़ना या ना चढ़ना वो तब तक की बात होती है जब तक वो रैली की यात्रा वहां तक नहीं पहुंची। जब तक राहुल गांधी जी उस मंच तक पहुंचे, उस समय तक अगर ऐसी घटना हुई है तो आप बताओ, उनके उस मंच को क्रॉस करने के बाद अगर पीछे से कुछ भी हो रहा है, मैं कह रहा हूं तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो तो आम जनता है, आम जनता माइक पर चढ़ जाएगी। कितने ऐसे प्रदर्शन होते हैं, कितनी ऐसी रैलियां होती हैं कि आम जनता वहां से अपना उठाती है माइक और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाती है। अब उसके दौरान अगर ये षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, तो हम तो ये भी कहते हैं भाजपा की साजिश है। हम तो क्लियर कहते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई हथकंडा तो बचा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने सारी पोल खोल दी। बिहार के अंदर चाहे SIR की हो या चुनाव आयोग की हो या वोट चोरी की हो, उनकी यात्रा लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है और ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था ना भाई साहब, यात्रा को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था। तो डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को गाली दिलवाना कौन सी बड़ी बात है? बेचारे गरीब से तो हम तो खुद कहते हैं साहब, माँ की गाली या बहन की गाली तो हमारी संस्कृति या मर्यादा में होनी नहीं चाहिए। पर आपको हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि आज हम वो बात भूले नहीं है। ये मर्यादा की बात ये हमसे ना करें, ये मर्यादा की बात जाकर के आप योगी जी के मंच के ऊपर बैठे लोगों को, नेताओं को समझाओ, जिन्होंने 2017 चुनाव के वक्त ये बात बोली थी कि मुसलमानों की बहन बेटी के कपड़े फाड़ो और उनका बलात्कार करो। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, आप बात कर रहे हो। जो मुर्दों के साथ बलात्कार करने की नसीहत देते हो और उसमें सोचते हो कि हिंदू तत्व मजबूत होगा, ये बात उनको समझाओ मर्यादा, ये हमें मत समझाओ। हमें बहुत अच्छे से पता है मां बहन की इज्जत कैसे रखनी होती है। और अगर फिर भी उसने गाली दी तो किसने समर्थन किया? हमने बोला भाई बहुत सी गाली दी है। आप ये बात बताओ किस बंदे ने बोला? पर हमने ये बोला वो बंदा हमारा नहीं है। माफी मांग लेनी चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं ये बंदा हमारा नहीं है। माफी हम क्यों मांगेंगे साहब? कोई चलता फिरता अभी कल को अभी हम यहाँ पे किसी से बात करके हाँ जी मोदी जी के बारे में क्या विचार है, और कोई बंदा वहां से पलट के बोल मोदी का धमकाना, तो हम ये छोड़ना कहेंगे भाई साहब हमने बोला है। अब वो चलता फिरता आदमी बोल रहा है, आप उसको पकड़ो जिसने बोला है। हम तो खुद कहते हैं माता जी पूजनीय है। एक 100 वर्ष की माता जी के बारे में यह बात कहना, अपशब्द बोलना हम तो कतई गवारा नहीं करते। पर बीजेपी पटना से लगातार दिल्ली तक आंदोलन कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए आंदोलन नहीं था, वो हमला था साहब। आप आंदोलन को हमले से मत जोड़ो। आप कह रहे हो इतना बड़ा हमला, पटना के अंदर लाठी डंडे चले हैं कांग्रेस के कार्यालय में। आप ये बात बताओ, चलते फिरते वहां पे भीड़ आ रही है और उसके बाद अटैक कर रही है, हमला कर रही है। आप राजनीति में वाद विवाद, विचारों के मतभेद को क्या हिंसा तक लेकर के जाओगे? आप तो साबित कर रहे हो आप गोडसे के समर्थक हो। आप तो साबित कर रहे हो कि आपको तो बिल्कुल गोडसे वाली जो राह है आपने आज तक उसको पकड़ रखा है। आप जाकर के वहां पे कार्यकर्ताओं को मार रहे हो, पीट रहे हो। अरे जिसने बोला मोहम्मद रिजवी ने, आप उससे जाके पूछो तो सही उसका बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस के कितने प्रदर्शनों में गया वो आदमी पहले, आज से पहले आप बताओ। चलता फिरता एक आदमी, गाली दिया जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। हम तो आपसे कह ही नहीं रहे साहब, उनको तो एक हथकंडा चाहिए था, एक हमले करवाना, मुद्दे को बड़ा करवाना। हम ये बात भूले नहीं है, ये वही देश है और ये वही पार्टी है। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक सम्मानित प्रधानमंत्री, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उसको गली गली मटके में घुमा देना। आप समझो इस बात को, मटका यात्रा होगी जी, कलश यात्रा होगी जी। देखो जी अटल बिहारी, अरे दुनिया उनका सम्मान करती है। आप मटकों में घुमा घुमा के क्या कर रहे थे? आप वोट बैंक बक्का कर रहे थे। आज पुलवामा हुआ, आपने क्या किया? गली गली उतर करके आपने वोट बैंक बक्का किया। आज हर मुद्दे पे जब कोई शहादत होती है तो आप उन पे वोट मांगते हो। आज आपको गाली देकर के आपने वो मुद्दे को भी वोट बैंक से जोड़ दिया कि गाली दी गई, हमें वोट दो, हम गाली का जवाब वोट से देंगे। अरे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर ऐसी कांड आपको करने वाले भाजपा के ही मिलेंगे। आज से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें भाजपा के जुड़े। हम भी इल्जाम लगाते हैं साहब, किसी को 10-20 हजार रुपए देके मंच पे चढ़वा दो। और एक बात बताओ, जब राहुल जी वहां से चले गए, एक आम आदमी अगर वहां पे माइक पकड़ के खड़ा, उसकी वीडियो किसने बनाई?
आप सोचो ना साहब, ये पूरा षड्यंत्र था मोदी- कि जैसे ही, मेरी बात सुनिए, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही राहुल जी आगे निकलेंगे, मंच पे एक आदमी चढ़ेगा, वो आदमी मां की गाली देगा और दूसरा आदमी उसकी वीडियो बनाएगा और वहां से वो वायरल होगी। और आप ये कह रहे हो कांग्रेस के बंदों ने तो उसको पकड़ के पीटा तक है। आप वो वाली बात बताओ, वो वीडियो क्यों काट दिया आप लोगों ने? ये वीडियो भी आपने खुद बनाई है और उसको वायरल भी आप लोगों ने किया है। वरना कांग्रेस के मंच पे भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों हो? वो रिकॉर्ड किसने किया? और अगर सुन लीजिए, अगर कोई कांग्रेसी उसको रिकॉर्ड करता तो क्या कांग्रेसी उसको वायरल करता? आप मुझे बात बताइए, कौन सा कांग्रेसी उसको वायरल करता? अगर आज हमारे मंच पे, मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमारे मंच पे कोई मर्यादा भंग हो रही है तो क्या हम चाहेंगे कि वो मुद्दा पब्लिकली आए? अरे इतना दिमाग तो खुद लगा लो, गोबर भक्तो।